हाँ वेस्ट सर। अच्छा सर, बैठ गया सर। थैंक यू सर। आपसे भी आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं कॉलेज के लिए रेडी कर रहा हूँ। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कॉलेज से ही की है, और मैंने कॉलेज में बी ए किया सर SND कॉलेज से, और सर 2022 में CIC में 5 महीने बाद यूपी कोचिंग में पोस्टेड किया। आपसे भी अपना रोल नंबर बताएं। रोल नंबर सर 980 याद कर दीजिएगा। आयोग में पूछा जाता है। अच्छे जी, आजकल तो ये स्मार्ट पुलिसिंग क्या है? सर अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। मिस्टर अभिषेक, यदि आपका चयन SI के पद पे हो जाता है और आप पदस्थ भी आपको कर दिया जाता है ना, लेकिन आपकी ड्यूटी के दौरान जो लोग आए आपसे मिलने, है ना, अपनी समस्या को लेकर के, आपने उनकी समस्या सुनी और अभी उसका समाधान आप अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं, है ना, कि क्या इसका उचित समाधान किया जाए, लेकिन भीड़ में इतना धैर्य नहीं है कि वो आपकी बात को सुनने के लिए इंतज़ार करे और वो आपके विरुद्ध बहुत ज़ोर शोर से हल्ला मचाने लगती है कहीं ना कहीं, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। वैसी स्थिति में आप क्या डिसीजन लेंगे? सर मेरे लिए सबसे पहले आत्मनिर्भर जरूरी है सर। तो मतलब मैं साक्षी के आधार पर उनको बख्श दे रहा हूँ कि मैं कि जो कानून के दायरे में होगा मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, कई बार सिचुएशंस ऐसा होता है कि भीड़, कोई ऐसा दंगा हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें भीड़ ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया होगा। अक्सर आपने देखा होगा, कभी किसान आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, कभी कोई रास्ता जाम कर दिया जाता है। जबकि ऐसा होने से लोक संचार में बाधा उत्पन्न होती है, और पुलिस का ये भी काम है कि वो लोक व्यवस्था को, यानी संचार व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है ना, पुलिस अपनी ओर से प्रयास भी कर रही है, लेकिन इसी बीच एक एम्बुलेंस आता है जो जिसका हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जान माल का नुकसान हो सकता है। तो आप वैसे कंडीशन में, अब नॉर्मल पब्लिक को तो जाने नहीं देते हैं, फिर एम्बुलेंस के मामले में आपका क्या डिसीजन होगा? सर एम्बुलेंस के बारे में सर, या तो सर कोई पास में दूसरा रूट हो सर जो या फिर जनता से आप समझा बुझा के नहीं कहेंगे कि भाई इनके लिए जान माल का नुकसान है, इनको आप जाने दो, बाकी लोगों के लिए आप रास्ता जान करो। सर पहली कोशिश सर मेरी यही रहेगी कि पहले मैं जनता को समझाऊंगा कि इसमें किसी की जान जा सकती है। फिर आप अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वैकल्पिक रास्ते की तलाश कर सकते। ठीक है मिस्टर अभिषेक। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जनता बहुत उग्र हो जाती है ना, और वो बिल्कुल आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है ना। एक तरफ आप लगातार भीड़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भीड़ बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है, और भीड़ अब धीरे धीरे उग्र होती जा रही है। वैसे कंडीशन में आप शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाएंगे? सर भीड़ को सर मैं से भीड़ को जो भीड़ का लीडर है सर उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि मतलब आपको न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा, जो मतलब शासन के आधार पर आपने अपना सब प्रयास भी किया, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं है, उसको तत्काल समस्या का समाधान चाह रही है, और ऐसा नहीं होने पर वो उग्र होती जा रही है। तो आपका पहला कदम क्या होगा उनके प्रति? इस बारे में सर अपने सीनियर्स को भी बताऊंगा सर, और सर उनको नियंत्रण करने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश करना। चलिए सर मैंने CIC के अनुशासन और सर सिक्योरिटी मैनेजमेंट वगैरह और पब्लिक डीलिंग वगैरह अच्छे से सीखा हुआ है सर। जो मुझे MPSI में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए सर
केंद्र की नौकरी है, उसमें तो वेतन भत्ते भी ज़्यादा हैं। हाँ सर, उसमें सब इंस्पेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरा फ्यूचर वगैरह है, इस वजह से मैं ट्राई किया था। जो मेरे लिए गर्व की बात होगी अपनी वगैरह सुना। गृह राज्य में तो और भी सर्विस हैं, इसके अलावा आप सब इंस्पेक्टर ही क्यों चुना? सर मैंने कुर्सी नौकरी में मुझे पब्लिक डीलिंग में अच्छा मतलब जानकारी है, तो इस वजह से मैं ट्राई किया। CSR में तो पब्लिक डीलिंग होती नहीं है। सर पब्लिक डीलिंग के सर उसमें सिक्योरिटी में। चेकिंग पॉइंट ही रहता है। हाँ सर। इसका सही जवाब क्या है? आप सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हो? पैसे के लिए बनना चाहते हो? एक आम छवि है कि उसमें पैसा थानेदारी में ज़्यादा मिलता है, लोग खूब कमाते हैं, और उसमें नहीं मिलता है, इसलिए आना चाहते हो या और भी वजह? नहीं सर, मुझे इसका यही रीजन था कि मुझे अच्छा अनुभव था, इस वजह से मैं। इसका सही जवाब ये है, अगर आप दें, कि मैं इसलिए और आना चाहता हूँ। एक तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, यहीं का रहने वाला हूँ यहीं से। दूसरी, मुझे जनता के बीच में रह के, और एक वर्दी का चार्म है, चूँकि मैं पहले से कर रहा हूँ तो मुझे वर्दी का चार्म है, और जनता की कई परेशानियाँ देखता हूँ, मतलब न्याय नहीं मिल पाता है, तो मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ इस रूप में। और पुलिस के पास कई बार जाते हैं, अगर पुलिस संवेदना से उनकी बात सुन भी ले कर ले, तो वो बहुत दुआएं देते हैं, और बड़ा अच्छा एक मैसेज जाता है, और अपने आप में एक क्रेज तो है ही, तुम वो भी अच्छा लगता है मुझे। तो इस टाइप से 4-5 पॉइंट कोई पूछता। ये प्रश्न ऐसा है कि मुझसे भी पूछा गया था 99 में, मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मुझसे ही पूछा कि आप पुलिस में क्यों, इसी में क्यों आना चाहते हो। और उसके लिए वो अड़ गए, बोले अगर इस बार तुम आप सिलेक्ट नहीं होगे तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा सर फिर दूंगा, और फिर भी नहीं हुए तो सोनाली मिश्रा जी, अगर उसके बावजूद बोले मैंने नहीं हुआ तो फिर दूंगा मैं, और फिर भी नहीं हुए तो मैंने कहा जब तक मेरी लास्ट 28 रहता है तब तक मैं देता रहूँगा, और नहीं देखोगे कि नहीं, फिर क्या करोगे? नहीं तो मैंने कहा फिर सर गांव चला जाऊंगा, खेती करूंगा, या और अगर पहले तो पूरे प्रयास में सीख पूरा प्रयास करना है, ये आपके तो डेडिकेशन। ये मेरा क्वेश्चन मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरे बहुत गड़बड़ गया था, उसके बावजूद ये इंटरव्यू आपका नॉलेज नहीं है। इंटरव्यू ये है कि आपका हाव भाव क्या, आप उस पद के लायक हो या नहीं हो, और कितना डिटर्मिनेशन है आपको उस पद पाने के लिए आपका, समझ रहे हैं ना। वर्दी तो है ही, तो सर वर्दी का चार्म मुझे पहले से, इसलिए मैं उधर गया है। अब वर्दी है, वो वर्दीधारी रह के मैं यहाँ जनता के बीच में सेवा करना चाहता हूँ, है ना। तो पैसे के लिए सेवा करना चाहते हो? बोले नहीं, मैं कई बार 2-4 उदाहरण भी रखना गाँव के, कि मेरे वहाँ गए तो उनने काम कर दिया था तो बहुत दुआएं दी थी। एक फलानी मेरी बुआ थी, है, ऐसे ऐसे गए थे तो पुलिस वालों ने बहुत मिसबिहेव किया, तब से मेरे दिमाग में और आ गया कि मैं पुलिस वाला बन के ऐसे किसी के साथ में दुर्व्यवहार ना हो, मैं इस टाइप से मदद करूँगा कि लोगों की दुआएं लूँ, और एक अपने आप में फिर खुशी लगती है दूसरे की मदद करके। ये बड़ा इम्पैक्ट वाला वो रहेगा आपका जवाब, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि मान लीजिए कोई पत्रकार है ना, वो आपके पास आता है और कहता है कि जो भी जांच चल रही है उससे संबंधित कोई गोपनीय जानकारी आपसे मांगता है, तो आप क्या करेंगे? मैडम मेरे डिपार्टमेंट में जो भी जानकारी लेकिन जो पता नहीं मिल सूचना के अधिकार में कौन कौन राइट इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है मैडम, लेकिन जो डिपार्टमेंटली चीज़ है उसको नहीं बता सकते। तो सूचना के अधिकार में क्या क्या नहीं आता है, यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। किसी डिपार्टमेंट की निजी बात में जैसे कि ये सूचना का अधिकार कब लाया गया? 2005 में। 2005। अच्छा, ये बताइए लूट और डकैती, इसमें क्या अंतर है? डकैती और लूट एक ही है क्या अलग अलग? आपने सुना होगा ना कहीं पर लूट हो रही है, डकैती हो रही है, क्या अंतर होता है? अलग अलग है मैडम। क्या? सोचने का मौका देते हैं।
जैसा कि मैडम फैकल्टी में प्लानिंग के साथ कोई ग्रुप करेगा, कोई प्लान करके इसमें कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लान तो ग्रुप कर सकते हैं। किसी का पर्स ले लिया, चेयर खींचने के लिए ट्रायल, तो इसे क्या बोलेंगे? डकैती। वो लूट होगा। तो उसमें प्लानिंग नहीं करेंगे कि हाँ वो महिला की निकलेगी और उसकी मैं चेन खींचूँ। डकैती में मैडम फोर्स का भी चल सकता है इससे। या दिखा के लूट लिया कुछ, लूट के भागेगा लोग। तो उसमें भी तो बंदूक दिखा के लूट सकता है ना कुछ भी चीज़ें, उसे डकैती क्यों नहीं बोलते? हथियार तो उसमें भी दिखा सकता है, चक्कू उसमें भी दिखा सकता है ना? अपराधियों के पास होती भी है। अच्छा, वारंट क्या होता है? वारंट जो गिरफ्तारी संबंधी जारी किया जाता है। क्या उसमें क्या जानकारी है? कुछ थोड़ा बहुत अनुमान अगर हो। सही से सोचें। अच्छा, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया गया है? हाँ मैडम जारी कर सकते हैं। नहीं, जारी कर नहीं सकते हैं बिना वारंट के। मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है, तो क्या आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं? मैडम कुछ कानून है जिसमें गिरफ्तार कर सकते हैं। बिना वारंट की गिरफ्तारी कहाँ कहाँ की जा सकती है, किसके तहत? अभी मैडम उस कानून को सोच रही हूँ। अच्छा, ये शिकायत और एफआईआर में क्या होता है? FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है मैडम। ये तो आपने फुल फॉर्म बता दिया। हाँ, अंतर और- क्या? शिकायत में लगे कंप्लेंट तो आपने हिंदी बता दिया, इंग्लिश बता दिया कि शिकायत को कंप्लेंट बोलते हैं, एफआईआर का फुल फॉर्म बता दिया। दोनों में अंतर तब तो किया जाता है। तो उसमें FIR दर्ज होती है, शिकायत की गई। चलिए थोड़ा देख लेना, ऐसे कॉमन चीजें पूछिए। अच्छा, ये बताइए कानून और न्याय में क्या अंतर है? दोनों एक ही है या अलग है? कानून और न्याय। अच्छा, हमको जो मान लीजिए कोई भी पीड़ित है, उसे कानून चाहिए रहता है कि उसे न्याय चाहिए रहता है? कानून के जरिए उसको न्याय चाहिए रहता है। तो आप बता सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है? कानून के तहत ही तो क्या होता है, ये न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को न्याय प्रदान किया जाता है। देख लीजिए, नेतृत्व और अधिकार में क्या अंतर होता है? नेतृत्व मतलब किसी भी मतलब लीड करना, किसी भी अधिकार अपना जो। अच्छा, ये पुलिस डिपार्टमेंट में नैतिकता, इससे आप क्या समझते हैं? नैतिकता जरूरी है? क्यों? अच्छा, ये आपने क्या बीए किया है? क्या किया है? जी मैम। बीए किया है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी। गुर्जर अभिलेख के बारे में जानते हैं? पॉलिटिकल तो आप ग्वालियर के आसपास ही है गुर्जर अभिलेख। गुजरात में जो सरकार अशोक सॉरी इसका देवताओं का प्रतीक। अच्छा, ये आपने अभी बताया कि दतिया है ना? दतिया में एक पर्टिकुलर जगह है गुर्जर अभिलेख, दतिया में। सॉरी मैडम, जगह का नाम ठीक है, ये दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ है कि सिद्धिपीठ है? वो पीठ है। पीताम्बरा पीठ है, शक्तिपीठ है कि सिद्धिपीठ? नहीं पता। ये सिद्धपीठ है, तंत्र क्रिया से संबंधित है ना, इसीलिए बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं। और शक्तिपीठ क्या होते हैं? ये आपके ग्वालियर के आसपास ही रहती है, इसलिए उसका पूछा जाए। शक्तिपीठ क्या है? सुन लीजिए, यहाँ पर माता सती जो थी, जब वो अग्नि में समर्पित हो गई थी, तो उनके शव को लेकर जो शिव जी थे, उन्होंने तांडव किया था। तो उनके जो अंग, बाद में विष्णु जी ने उनके शरीर को चक्र से काट दिया था, है ना, शिव जी को शांत करने के लिए। तो जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे थे, वहाँ पर शक्ति
सर कुछ ग्वालियर किस वजह से फेमस है, किन किन वजह से? सर ग्वालियर का किला था सर, और सर किसने बनवाया था? राजा सूर्यसेन ने बनवाया था ग्वालियर का। कब बनवाया था? सर उसकी शताब्दी से मेरे को से लिया गया। और सर जयराज पहले से और सर आंसर कम अच्छा, तानसेन का बर्थ प्लेस कहाँ है? सर बहट में सर। अच्छा करंट अफेयर पढ़ते हो? एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें ग्वालियर के किस राजा ने भाग लिया था? सर अगर मैं जो एक युद्ध में पूरे भारत का पहला मतलब पूरा कि एक युद्ध में 3 पीढ़ी खत्म हुई थी, बाबा, बेटा और नाती। बाबा बेटा, उससे मतलब बहुत भयंकर युद्ध हल्दी घाटी का वो कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध तो सुना होगा। हाँ और वो तो इतना खतरनाक युद्ध था कि इतना मतलब लोग इतने जल्दी एक दिन में नहीं मरे किसी दिन। 3 पीढ़ी एक साथ। एक साथ 3 पीढ़ी ग्वालियर के राजा थे, एक साथ खत्म हुई थी। अनुमान से बता और आपको जैसे है ना। चलिए माना गया महाराणा प्रताप का नाम सुना? महाराणा प्रताप की बहन ग्वालियर में ब्याही थी राजा रामशाह तोमर के बेटे के लिए। राजा रामशाह तोमर, उनके तीनों बेटा और नाती, कुंवर साहब और ऐसे तीनों थे। एक ही युद्ध में तीनों खत्म हुए थे। उनकी वहाँ वो भी बनी हुई है। हमारा धीम बोलने का वो बलिदान दिवस मनाया जाता है। सर कल क्या था? 31 जुलाई। 31 मई कल क्या था? 31 जुलाई मैं हाँ भाई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हैं? जी? किसका था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर इसके अलावा मजदूर नहीं, दिवस वो भी तो मजदूर डे गलत है तो ना। लेबर डे तो निकल गया 1 ना। मई को रहता है। 1 मई को कल क्या था? सॉरी आइडिया में महीने के वही बारे में बोल जानते करके। हैं? हाँ जी। पुण्यतिथि। और कल तंबाकू तिथि नहीं, पूर्ण तिथि नहीं, जन्म। अच्छा आतंकवाद के बारे में सुना है आपने? क्या होता है? अगर उसकी परिभाषा है जैसे कि हम लोग की नौक पर किसी को डरा ताकि अधिकार कुछ अधिकार को छीनना। शब्द परिभाषा। और नक्सलवाद? इसके बाद नक्सलवाद सुना होगा? नक्सलवाद हमारे भारत से नक्सलवाद का अंत हो चुका है कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है। हो अभी गया। नहीं हुआ। अभी गृह मंत्रालय ने इसको लेकर क्या डिक्लेयर किया था, क्या डेडलाइन रखा था कि इस गेम को भारत से हम ये नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। क्या तिथि थी वो? 26 मार्च। अच्छा ये एक अभी सुना होगा आपने, काफी चर्चा में रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी सुना है? ये कॉकरोच वर्ड जो है किसकी देन है? अभी किसने कहा था जब से ये पार्टी अस्तित्व में आई? चीफ जस्टिस क्या नाम था? सूर्य आपके भाई हैं सुल्तान? आपके भाई है, फ्रेंड है आपके? मानी हाँ श्री अच्छा, इसके आधार पे सिर्फ पार्टी का गठन इस शब्द को लेते हुए और कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किसने किया था? सर एक अभिजीत दीप के करके ठीक। आपकी अभी रुचि है अभिषेक जी क्रिकेट, तो IPL अभी किसने जीता? सर आरसीबी ने आईपीएल जीता। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का किसके नाम है? सर वैभव सूर्यवंशी के। ठीक है। सबसे ज़्यादा रन बनाने का? सबसे ज्यादा रन बनाने का वैभव सूर्यवंशी। सर इसमें एक ऐसा रिकॉर्ड था जो क्रिस गेल का है, जो सूर्यवंशी तोड़ते तोड़ते रह गए, नहीं तोड़ पाए। सर उनका सबसे 30 बॉल में सर तोड़ते हुए अच्छा मान लीजिए पुलिस की कस्टडी में किसी व्यक्ति की आरोपी है, अभी वो अपराधी साबित नहीं हुआ,
उसकी मृत्यु हो जाती है आपकी कस्टडी में, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। किसी आरोपी की मृत्यु हो जाती है, किसी अपराध से संबंधित है, उसको आपने गिरफ्तार किया है, क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। एक बार जब आरोपी है उससे गुनाह कबूलने के लिए बल का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं मैडम, क्यों? उसका अधिकार है मैडम। ये अधिकार उसको कहाँ से मिलता है ये अधिकार कि वो अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता? हाँ सर, ये अधिकार आर्टिकल 22 यहाँ तक मैंने पढ़ा है 22 में है गिरफ्तारी से निरोध, है ना? और या किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, है ना? ये 22 में है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में? 20 का कौन सा सप्लाइ 1 सप्लाइ 2 सप्लाइ 3 ये कमिश्नर प्रणाली है। मैडम कमिश्नर प्रणाली बड़े बड़े शहरों में जिसमें एसपी रैंक से ऊपर एसएसपी। आपकी आवाज एकदम से धीमे क्यों हो जाती है? एक समान माने क्या बड़े बड़े शहरों में? नहीं, आपने ये नहीं बताया इसकी आवश्यकता है। सबसे पहले कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत कब से मानी जाती है? अस्तित्व में, हाँ। अभी वर्तमान की बात नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले बात कर रही हूँ। मैडम सॉरी, आपसे पहले भी मैंने कहा था इसको पढ़ के आइएगा, आप इसको नहीं पढ़ा। एमपी में कहाँ लागू है? एमपी में भोपाल और इंदौर में लागू है। कमिश्नर कौन कौन है, नाम बता सकते हैं हमारे? सॉरी पढ़ लीजिएगा। संतोष कुमार, आपसे अंतिम प्रश्न कि आपका चयन क्यों किया गया? सर मैं सीआईएसएफ से मैंने ये सब अनुभव सीखा पब्लिक मीडिया द्वारा, इस वजह से मेरे को ठीक है, चलिए आप